हेलो गाइस, मैं अमीनुल इस्लाम खान आज एक फिर से नए वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगा रेड ब्रिक के बारे में, जो रेड क्ले ब्रिक होता है उसके बारे में, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसकी क्लासिफिकेशन, और उसे कैसे यूज़ करेंगे, वॉल कैसे बनाएंगे, उसमें किस तरीके की मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, उस बारे में बात करूँगा। तो देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक रेड ब्रिक है जो एक वॉल बना हुआ है। ये एक फ़र्स्ट क्लास ब्रिक है। इसमें तीन तरह की, मतलब जो वॉल बनाते हैं उसमें तीन तरह की ब्रिक्स है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। उसके बाद एक जमा बोल के भी आते हैं, वो अलग है। तो अभी जो वॉल देख रही है फर्स्ट क्लास ब्रिक से बना हुआ है। आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी फर्स्ट क्लास है, कौन सी सेकंड क्लास है और कौन सी थर्ड क्लास है? वो उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और कुछ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से भी आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर फिज़िकल बोले तो इसकी जो ईज आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिक्स है इसकी साइज़ है, इस तरह की लेंथ इसकी 9 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये 5 इंच है, और इसकी जो हाइट होती है ये 3 इंच की है। तो इंडिया पे यही इसकी स्टैंडर्ड साइज़ है। और अब जब इसे देखेंगे, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, आप कैसे इसे क्लासीफाई कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। तो देखिएगा कि इसकी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है ये एक तो पूरा बर्न होता है पूरी तरह से, और एक चेरी कलर जैसा लुक देता है, पूरा रेड चेरी कलर की एक लुक्स देती है। और इसकी जो साइड ईज है, ये जो साइड ईज है ये पूरा शार्प रहता है, ये जो है ये शार्प रहता है। ये सेकंड क्लास पे इतना शार्प नहीं होता है और सेकंड क्लास पे इतना बर्न भी नहीं होता है। और अगर आप दो ब्रिक्स को एक साथ स्टॉक करेंगे तो एक मेटेलिक साउंड देगा, जैसे कि ये एक मेरे पास लोहा है, ये दो लोहा अगर मार दो तो एक साउंड होगा, उस तरह की साउंड इस ब्रिक पे भी आएगा जब आप दो ब्रिक्स को आप स्टॉक करेंगे। और इसमें एक मेजर आप चेक कर सकते हैं, जब ये जब ब्रिक्स आप पानी में डाल देंगे, थोड़ी टाइम के लिए ये से रख देंगे, तो ये ब्रिक्स कम से कम अगर फर्स्ट क्लास हो तो 15 से 20% तक इसकी जो ब्रिक्स की वेट है 15 से 20% इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनल वेट होता है उससे 15 to 20% ज़्यादा हो जाएगा। यह फर्स्ट क्लास पे होगा। और अगर ये ब्रिक्स सेकंड क्लास हो गया तो ये 20 से 25 तक इसकी वेट बढ़ जाएगा, और ये थर्ड क्लास है 25 to 30% तक बढ़ जाएगा। और इसकी अगर क्षमता की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये फर्स्ट क्लास अगर ब्रिक हो गया तो इसकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर सेकंड क्लास हो गया तो उसकी 7 to 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे हो जाएगा। 1 न्यूटन मतलब करीब 1.01 kg होता है। और मैं बात करूँगा आप इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, ये इसका यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास लेंगे तो उसे जो आपकी घर की जो जितने भी आउटर वॉल्स है जहाँ की सनशाइन डायरेक्ट लगेगा, धूप डायरेक्ट लगेगा, उस पर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ कीजिए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करते समय आप सीमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीमेंट अच्छा हो, अच्छा ब्रांडेड सीमेंट हो। और उसकी जो मोटर बनाया जाएगा, मोटर मतलब जो ये ब्रिक्स की बाइंडिंग पे काम आएगा, जो इस ब्रिक को कनेक्ट करेगा और बाइंड करके रखेगा उसके। और जो आप मोटर बनाएंगे, जो मसला बनाएंगे, उस पे जो प्रोपोर्शन होगा सीमेंट का, आप 1-4 कर सकते हैं और 1-5 कर सकते हैं। अगर आउटर वॉल हो तो आप 1-5 ही कीजिए। फ़िलहाल 1-5 का चल रहा है। 1-5 मतलब उनमें से 1 भाग आपका सीमेंट होगा और सेम चीज़ से आप 5 भाग उसमें सैंड जो है, मिट्टी जो है, उसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टरिंग, जब ये प्लास्टर करें तो आउटर वॉल के लिए 1-4 का ही मसला बना के उसे प्लास्टर कीजिए। और देखिए कि प्लास्टर का जो थिकनेस है वो 50 mm से 15 mm से ज़्यादा ना हो। और जो आपका सेकंड क्लास ब्रिक है उसे आप अंदर की जितने भी वॉल्स है जिस पे आपकी धूप लगेगा नहीं, उस पर आप सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इस पर एक ध्यान दीजिएगा, ये इसकी 7 फुट पर इसकी हाइट है
और 7 फुट पर एक लिंटेल दिया जाएगा। ये जो पोर्शन है इसमें एक लिंटेल दिया जाएगा, एक लिंटेल दिया जाएगा। लिंटेल इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि अब अगर इस पे एक विंडो लगेगा, अगर कुछ हो गया, इस विंडो पे कुछ हो गया और बिना ये पूरा वाल तोड़े वो जो विंडो है उसे निकाल पाएंगे। अगर इसमें हम लोग देखिए ऊपर, अगर हम लिंटेल इसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसमें अगर लिंटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इस विंडो को निकाल लेंगे तो लिंटेल के ऊपर जो ब्रिक्स होगा वो नीचे टूट जाएगा और ब्रिक्स की जितने भी वेट है वो हमारा विंडो पे आएगा। इसलिए हम लोग लिंटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप लोग ब्रिक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उस पर देखिएगा, अगर सेकेंड क्लास ब्रिक है तो आप लोग इजीली उससे बीच की वॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आउटर वॉल है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज़ कीजिए। इस पर क्रैक्स बहुत ही कम आता है। ये जो ब्रिक्स है रेड ब्रिक्स पे क्रैक्स बहुत ही कम आता है। और ये जो आप एक देख रहे हैं, एक छोटा सा मुलम पोस्ट है, सब पोस्ट है और सब बीम है। इस पे ये पोर्शन इतना स्मूथ नहीं है। अगर ये पूरा कंक्रीट का होता है और ये पोर्शन स्मूथ हो जाता है तो इसे रफ करके फिर प्लास्टर कीजिएगा ताकि जो इसकी पकड़ है वो अच्छा हो। तो अगले वीडियो पे मैं बात करूँगा कोई और चीज़ को लेकर। तब तक के लिए आप मेंटली ठीक रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।